यो नमः। स्वस्ति श्री सतगुरुदेवाय नमः। करारविन्दे मुखारविन्दम् पादारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भालं मुकुन्दं विनिवेशयन्तं सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूप विशालाक्षे विद्यां देवी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नाथ महानाथ सिद्धिनाथाय नमो नमः। मानस्य यज्ञनाथाय श्री नरसिंह देवताय नमो नमः। बोले नरसिंह भगवान की, बोले अष्टादश महापुराण की, बोले समस्त व्यासपीठों की, बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले दुनगैरी माता की, बोले गौ माता की, बोले अखंड भारतवर्ष की। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो। परमपिता परमेश्वर अकारण वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु राधारमण बाधाहरण निकुंज कुंज सर्वेश्वर भगवान बालकृष्ण लाल की बामांगमय मूर्ति प्रदान पीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत एवं ऐसे पूज्य व्यासपीठ को नमन करते हुए और मंडप पर विराजमान समस्त 33 कोटि देवी देवता एवं हमारे आचार्य बंधु ब्राह्मण देवता आप सभी के चरणों में नमन करते हुए और समस्त पुराण पर विराजमान समस्त व्यास विप्र बंधुओं के चरणों में भी मेरा बारंबार प्रणाम नमन बंदन करते हुए पंडाल पर विराजमान समस्त श्रद्धामयी माताएं एवं हमारे ज्येष्ठ कनिष्ठ हमारे भ्राताश्री आप सभी को और इस पंडाल में विराजमान हमारे यहाँ पर ज्येष्ठ कनिष्ठ बहनें भी उपस्थित है, आप सभी को हमारी इस व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए आइए कहते हैं कोई भी कार्य प्रवेश करने से पहले महाराज हमें अपनी तन और मन को जो है शुद्ध करना चाहिए। और तन भी और मन भी तो शुद्ध विगत दिवसों से आप हम सब श्रवण कर रहे हैं इस पावन कथा को। और इस कथा का महत्व है महाराज, जो हमारे पास पुराण है इसका नाम भविष्य पुराण है। लेकिन पुराणों में जहाँ पर भी देखने को मिलता है
श्रीमद् भागवत महापुराण और यहाँ पर है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण की गाथा देखो, सर्वप्रथम हम पुराणों पर कैसे पहुंच जाते हैं। पहले देखो हमें चयन करना पड़ता है, मुहूर्त देखना पड़ता है, मुहूर्त के माध्यम से हमें जो है चौकियां तक पहुंचना पड़ता है। चौकियों के कुछ पश्चात हम महाराज कलश यात्रा में पहुंचते हैं, जिसमें हमारे जैसे हमारे आचार्य जो है सुबह अपने वेद मंत्रों की ध्वनि के माध्यम से जो है समस्त क्षेत्र समस्त ग्राम वासियों को जो है उनके कानों में जो है ये वेद के माध्यम से जो है आवाज जा रही है ना। ये है क्या, देखो हमारे इस भविष्य पुराण में देखो सर्वप्रथम बड़े ध्यान से सुनना, आप लोगों को बात करनी है। कल महाराज जी ने भी कहा था, क्योंकि कथा के माध्यम से जब बैठ जाते हैं तो एकदम निरंतर होकर के जो है आपको कुछ क्षण मिलता है। महाराज 3 बार भोजन भजन, 1 बार ध्यान रखना, 3 बार भोजन करेंगे, 1 बार भजन करते हैं, उसमें भी अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। लेकिन हमें उन विघ्नों को कैसे करना है। देखो एक व्यास जी बैठते हैं ना ऊपर, एक आसन में बैठते हैं, पहले जितत स्वा, पहले आसन को जीतना पड़ता है। इसलिए हम एकांत होकर के कथा श्रवण करें। ये भविष्य पुराण है और भविष्य पुराण का पहला अक्षर क्या है, भा। भा से भक्ति सूत्र को हम जानते हैं और भा से देखो एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं महाराज। भा से भक्ति है, भा से बहुसागर है। ये कथा जो है भविष्य पुराण की है, ये बहुसागर कथा है। और दूसरा है विषय, सा से हम क्या समझते हैं। अरे सा से हम किसी का नाम या संजय है, सुनीता है, हम ये नहीं समझेंगे, लेकिन हम उसको पकड़ेंगे, साथ से संस्कार में जाएंगे कि हमारे संस्कार कितने निरूपण है महाराज। और यहाँ से विगत दिवस से आप इस यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं और यात्रा ऐसी ही होनी चाहिए जहां में जो है ज्ञान रूपी गंगा और ज्ञान रूपी गंगा में जो है हमें नहाने के लिए जो है प्रवेश कर रहे हैं और उस ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो लेकिन ध्यान रखना, एकादश दिवस है आपके पास मात्र, और इन दिवसों में आपने जो है नहाना है। तो क्या हुआ, भा से भक्ति और सा से संस्कार। वो आधा है, ध्यान रखना, पूर्ण भी नहीं है। सा आधा है, पूर्ण नहीं है। वो क्या है और या क्या है महाराज। अरे जब यहां से जाएंगे परिवार वाले ले जाएंगे, बोले साथ न देंगे तेरे, शमशान घर तक ले जाता है। वो यात्रा एक है और दूसरी यात्रा हमें वो है जो हम अपने चरण पादुका के माध्यम से, इन पगों के माध्यम से जो है चल करके जो है भगवान के द्वार पर जाते हैं। इस ज्ञान गंगा में जो है, ज्ञान गंगा के माध्यम से जो है आप यहां तक इस पंडाल में पहुंचे हैं। ये आपकी 2 यात्रा बताई गई है। और अन्य यात्रा तो महाराज कल कुछ लोग नाच रहे थे, बड़े ध्यान से सुना, और पुराणों में कहते हैं कि जो ध्यान रखना शादियों में नाचता है उसे 84 लाख योनियों में नाचना पड़ता महाराज, और जो भगवान के द्वार में नाचता है वो 84 के चक्रों से जो है छूट करके सीधे भगवान के धाम को जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जो आधा अक्षर क्या था, और हम देखो यू होते हैं बाल अवस्था में, देखो हमारे भाई लोग तो देखो अपने घर में विराजते हैं, लेकिन हमारा भविष्य पुराण व्यास जी महाराज अपने शिष्य समूह को बता रहे हैं। लेकिन इसमें 4 सर्ग बताए हैं और उन सर्गों को हम आपको बताएंगे। पहला है ब्रह्म पर्व है
और दूसरा है मध्यम पर्व और तीसरा है प्रतिसर्ग और चौथा है उत्तर। और जिस भगवान उत्तर द्वारिका में हम बैठे हैं महाराज, भविष्य पुराण में 4 पर्व बताए हैं, ध्यान रखना। 4 पर्वों को हम कैसे समझेंगे महाराज? 4 हमारे वेद हैं, लेकिन भविष्य पुराण में 5वां पर्व भी बताया, शैल पर्व बताया है। 5वां हमारा वेद है, महाभारत, जिनके माध्यम से हम सुंदर सुंदर मंत्र उच्चारण श्रवण कर रहे हैं। और 5वां वेद कौन है? बोला महाराज किसी में बुद्धि ना हो, किसी में मति ना हो, बोला वेद पढ़ने की वो महाभारत की कथा को पढ़ो ना, है सरल है। तो ये 5 सर्ग हैं हमारे भविष्य पुराण में, जिस पुराण के माध्यम से हम यहाँ पर उपस्थित आप सभी के माध्यम में बैठे विराजमान हैं। और कैसे जाने इसमें? तो भविष्य में देखो, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान, ठीक है। और हम बता रहे थे, आपको बता रहे थे कि 7 शब्द जो है आधा है वो महाराज न तो जन्म, देखो जन्म और मृत्यु दोनों नाम में आधा आ रहा है, आधा ना आ रहा है ना, वो हमारा ये वर्तमान मृत्यु लोक है, जिसमें हम 84 के चक्कर काटते काटते महाराज आज इससे बैर कल उससे बैर, लेकिन भगवान ने कहा यहाँ से जाना है, कुछ न साथ कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन आपके साथ इस लोक में जाना है। तो क्या जाना है? कल व्यासपीठ से आपने सुना है कि सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो लेकिन परीक्षित ने तो महाराज जाएंगे जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा ही निवास होगा। जब यहां से जाना है कुछ नहीं लेके जाना है। और ये आधा शब्द मिला है, हमें इतने अच्छे संस्कार सीखने चाहिए, इतने अच्छे संस्कार हमको ग्रहण करने चाहिए, जो हम अपने बच्चों को जो है, अपने बच्चों को अपने संस्कार को जो है, और वो बच्चे ऐसा संस्कार पकड़े कि जो है आपकी जिन संस्कारों के माध्यम से आपकी पौराणिक रीति, पौराणिक जो है पितृ देवता आपके जो जल ले रहे हैं, वो पौराणिक संस्कारों को जो है आपके बच्चों को और आप सबको जो है ये अपनाना चाहिए। ये संस्कार है, इसलिए वो शब्द अधूरा रह गया, आधा रह गया है, क्योंकि संस्कार कई कई माताएं, कई कई तो देखो बड़ा अचंभ विडंबना है। आज सब कुछ तो सही है भारत में, देखना। और इस भविष्य पुराण के माध्यम से कह रहा हूं, भविष्य पुराण ने कई साल पहले महाराज भविष्यवाणी कर दी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतारई पारा। भगवान की कथा तो अनंत है, जो एक नहीं महाराज, एक नहीं, जो बहुसागर पार। लेकिन हमारे जीवन में माताओं, अगर हमने बहुसागर को पकड़ना है, बहुसागर को पार करना है, अपने संस्कार को पकड़ना है, अपने धर्म को पकड़ना है। दूसरा, इसमें जब पुराण में प्रवेश करते हैं तो ये पुराण बहुत सुंदर श्लोक गाता है कि योगस्तम कनक श्रृंग माया ददाति, विप्रय वेद विदेषु च बहुश्रुतायाम, पुण्या भविष्यसु कथा शृणुया समग्रा, पुण्यम समम भवति तस्य न तस्य चैवा। क्या कहा कि योगौ शांतः, अगर हमें इस धरती पर रहना है तो क्या कहा, ध्यान रखना। जन्म मृत्यु के चक्कर में महाराज, जिस स्वर्ग के चक्कर में हम यहाँ आए, वो स्वर्ग ऐसे तो मिलता नहीं है। उस स्वर्ग के लिए ध्यान रखना। यहाँ पे देखो पुराण ने तो एक ही माध्यम कहा है, योगौ शांत कनक श्रृंग मया, शब्द पे ध्यान रखना। पहला शब्द निकला गौ, जो हमारे सनातन की प्रति है। अरे महाराज दान करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, इतना तो अगर हम कन्यादान करते हैं
पहले जो पौराणिक स्थिति थी, प्राचीन काल की जो स्थिति थी, जब हमारे यहां से ध्यान जाती थी, विवाह होता था महाराज, तो ध्यान रखना, आप सभी माताओं को पता होगा, हमारे भाई लोगों को पता होगा कि पहले कन्या की यहाँ जब आते हैं, वर आता है, वराय विष्णु रूपाया, विष्णु समझ करके जब आता है तो पहले उसे कन्यादान नहीं दिया जाता था पहले, लेकिन गाय का दान दिया जाता था। उस समय वो कन्या भी सुरक्षित रहती थी और वो गाय संदेश देती थी, जन जन मानस तक संदेश देती थी कि आज मैं ये जो कन्या रूपी में भगवती है, हे भगवती, जब तक मैं स्वयं जो है 33 कोटि देवी देवताओं को जो है मैं अपने हृदय पर विराजमान हूं, और जब तक मैं सुखी नहीं रहूंगा तब तक मां भगवती तू कहां सुखी रहेगी। तो इसलिए आज क्या है, कलयुग में क्या चल रहा, भविष्य पुराण कहता है कि कलयुग में माताओं की, कन्याओं की और अपना मूल जो धर्म है, ये महाराज यम वृषयन्ति न, ये विस्मृत होने लग जाएगा। और पाखंडों की महाराज देश में पहले तो बोला, हमारे जो क्षेत्र है, उत्तराखंड जो क्षेत्र है, यहाँ के तो देवता प्रत्यक्ष हैं, और आप यहाँ से नीचे चले जाओ महाराज, देहरादून के नीचे प्रत्यक्ष प्रमाण है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। कत्या भी करा तो देवतों की आरती, कत्या भी करा पूजा 4 बजे करा, और हमारे यहाँ देवता संगराधि में एक बार भी पूजा लता भी प्रत्यक्ष प्रमाण देना है, देते हैं कि नहीं देते, बताओ। पड़ता है यहाँ पे तो बहुत सारे देवता नाचते हैं, तो यही प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या। लेकिन यहां से नीचे, उत्तराखंड से अगर नीचे जाते हैं तो नहीं, धर्म फिसलता जा रहा है। इसलिए गाय को बचाना है, माताओं को बचाना है, हमारे अपनी ध्यानों को बचाना है, तो माताओं अपने मूल संस्कृति को, अपने मूल धर्म को और ऐसी ज्ञान गंगा को जो है अपने जीवन में जो है, देखो बार बार ये मौका नहीं मिलता है और बार बार संत महापुरुष के दर्शन नहीं होते हैं। भागवत में पहला श्लोक आता है, भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलबते पुरुषो यदा हुई। लेकिन वो श्लोक भी कहता है कि जब जब हमारे जन्म जन्मांतर और कल्पांतर के जब जो है भाग्य उदय होते हैं, तब तब हमें जो है, अरे 1 पुराण नहीं, 2 पुराण नहीं, 10 अष्टादश महापुराण के दर्शन हो रहे हैं। 18 व्यास आपके माध्यम में विराजमान है। 18 वो व्यास नहीं है, वो साक्षात बोला महाराज ब्राह्मण से मुखमा से, वो साक्षात जो ब्राह्मण है भगवान के मुख से पवित्र निकले हुए हैं। लेकिन वो ब्राह्मण जो है वो भगवान के रूप में आप सभी के माध्यम में विराजमान है। और 18 पुराणों में एक पुराण है भविष्य, ध्यान रखना, जो हमें जीना सिखाता है, जो हमारे समय समय पर आगे जो आना है। वर्तमान में इसका नाम क्यों पड़ा, अभी बताए ना, पुराण अभी पुराण, आगे आगे कुछ समय बाद जो है 10 साल के बाद भी पुराण अभी पुराण, नई बात बना करके जो है आगे आपको विस्तारित रूप में जो है, और वही बात आपको जो है भविष्य पुराण के माध्यम से जो है प्रत्यक्ष रूप में, हरि के रूप में आपको प्रमाणित मिल जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले गौ माता की। तो इसलिए माताओं, अधिक ना कहते हुए मैं यही आप सभी से निवेदन करता हूं, करबंद ध्वनि से सभी आचार्य बंधुओं के चरणों में मैं निवेदन करता हूं। और आप लोग अहोभाग्य है, धन्य है, ऐसे भाग तो धेनु मानस में तो दोहा भी आता है। देखो बोलने के लिए अनेक सारी बातें होती है, जब माइक मिल जाता है तो छोड़ने का मन नहीं कर, क्योंकि कथा, लेकिन उसमें आता है कि देखो हमारी भारत की भूमि ऐसी है जहां भगवान स्वयं विराजते हैं। धन्य धन्य भारत दरा जहां प्रगटे गोपाल, और माता पिता के देखते बाल बन गए भगवान। तो ये भूमि है जहां जो है भगवान चातुर्भुज रूप में धारण करके जो है और बाल अवस्था में आप लोगों को दर्शन कराते हैं। और ऐसी अवस्था में भी आप हम सब जो है इस अष्टादश महापुराण का जो है लाभ ना ले पाए, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना महाराज, वो तो ध्यान रखना, शमशान में भी एक बार आवाज आती है पर लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आती है। जिन्होंने इन कानों के माध्यम से, इन नेत्रों के माध्यम से, ध्यान रखना,
और इन चरणों, इन हाथों के माध्यम से, इन चरणों के माध्यम से अगर अपनी जो है उस घर को जो है छोड़ करके इस पथा पंडाल में उपस्थित ना हो पाए तो महाराज समझ लेना हमारा ये जीवन है, इस धरती पर बोझ बना करके हम इस जीवन को वितरण कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और कहूंगा, समय तो हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये कथा भी ऐसी है कि ये कथा भी हर किसी के कान में नहीं पड़ती महाराज, और इसका प्रमाण आज ही शाम को मिल जाएगा। यहाँ कथा चलेगी और कुछ लोग यहाँ बैठेंगे, कुछ देर लोग देखते रहना, बाहर घूमते रहेंगे, है ना, लेकिन उन्हें निरंतर नहीं। कथा तो तब, अरे टेलीविजन के माध्यम से तो कथा सुनने पर, लेकिन जो संस्कार है, जो धर्म है, जो कर्म है, जो हमने बताए 4 सर्ग, लेकिन यहाँ पे आप देखो मौन भी रहेंगे, आसन में भी बैठेंगे, कर्मबद्ध जो है कर्मों के माध्यम से, कर्णों के माध्यम से चारों अवस्था में आप कथा सुनेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। तो इसलिए पुराण ऐसी वस्तु है जो जितनी बार कथा को गाएंगे उतनी बार ये कथा नई जो है शब्द लेके नई कथाएं आती है। इसलिए मैं पूजा सभी व्यास विप्रों के चरणों में मैं अपना ये माथा रखते हुए, और अब समय भी हो चुका है, सभी मातृशक्तियों को नमन बंदन करते हुए हमारे ज्येष्ठ कनिष्ठ सभी भ्राता लोग यहाँ पर उपस्थित है, और आप सभी को निवेदन करूंगा कि जो है एकादश दिवस का आपके पास समय है, अब तो कुछ कम हो गए, लेकिन आप इस दिवस में देखो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये 8-9 दिन आपके पास ऐसे हैं जैसे स्वर्ग के समान। महाराज कोई इससे बड़ा स्वर्ग कोई है नहीं, लेकिन ध्यान रखना तेने यम वामांग मई मूर्ति, और प्रत्यक्ष रूप में भगवान हरि के रूप में आप सब यहाँ पर विराजमान। ये कोई पोथी नहीं है, ये समझ लेना साक्षात भगवान आपके मध्य विराजमान है, और हमने जाना है इनके चरणों में, इनके शरणागति हो जानी। ये जीवन आज हमने इस मुरली वाले के हवाले छोड़ देना है। अरे चाहे दुख आए, चाहे क्रोध आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन आज उस गाय माता की चरणों में जो है अपने इस जीवन को समर्पित करते हुए, बोले गौ माता की, बोले भक्तवत्सल भगवान की। आप देख रहे हैं शुभ कार्यों में अनेक बाधाएं प्रकट होती आती रही है। तो ऐसे कहीं वर्षों के बाद करने के लिए मुझे प्राप्त होता है, और इसी पंक्ति में मैं निवेदन करूंगा हमारे ब्रह्म पुराण परम पूज्य श्री काला दयाल जी, जो आपके ही क्षेत्र से है, आप सभी लोग स्वागत करेंगे, जो आपको ब्रह्म पुराण के बारे